अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। हाज़िर हूँ एमएफ इंग्लिश सेंटर से। तो स्टूडेंट, आज की वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमें मॉडल पेपर में यानी जो हमें पेपर में ऐसे दिया गया था, जो हमने मॉडल पेपर सॉल्व किया था, तो वो ऐसे भी बिल्कुल इसी तरह का था, यानी नैरेटिव ऐसे था। तो आज की वीडियो जो है वो मॉडल पेपर से रिलेटेड होगी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर आज की वीडियो आप पूरी देखते हैं तो आप जो है वो नैरेटिव ऐसे को रिवाइज़ भी कर लेंगे और आप जो है वो मॉडल पेपर में जो ऐसे मौजूद था उसको जो है वो समझ भी लेंगे। तो स्टूडेंट, यहाँ पर जो है हमने नैरेटिव ऐसे करना है। तो स्टूडेंट, ऐसे शुरू करने से पहले मैं आपको कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन नहीं प्रेस किया तो ज़रूर कर दीजिएगा। और स्टूडेंट, मैंने नोट्स जो हैं वो प्रिपेयर कर लिए हैं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। इंशाल्लाह मैं आपको बता दूंगा कि आपको जो है वो नोट्स किस तरह मिल जाएंगे। और स्टूडेंट, आप अपने दोस्तों में भी जो है चैनल का लिंक ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो आ जाए, सबसे पहले जो है हम नैरेटिव ऐसे पढ़ लेते हैं और देख लेते हैं इसमें हमें क्या कहा जा रहा है। As discussed in Unit 2.4, a narrative essay focuses on telling a story. It includes important details about the incident such as। देखें स्टूडेंट, हम जो है वो 2.4 यूनिट में जो है नैरेटिव ऐसे पढ़ चुके हैं, तो यहाँ पर भी जो है हम नैरेटिव ऐसे ही पढ़ेंगे और एक मुख्तलिफ टॉपिक पे जो है वो नैरेटिव ऐसे लिखेंगे। तो स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं कि नैरेटिव ऐसे क्या होता है। तो नैरेटिव ऐसे एक ऐसा ऐसे होता है जिसमें आप जो है वो ऐसे को स्टोरी की तरह लिखते हैं, यानी आप जो है वो ऐसे में कहानी बताते हैं। कि जैसा कि आप कहानी नहीं पढ़ते हैं कि एक बादशाह था, उसका जो है वो महल था, और मुख्तलिफ जो है वो सीनरी पेश करते हैं और बादशाह के बारे में बताते हैं, और जिस तरह आप कहानी लिखते हैं या पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह का होता है नैरेटिव ऐसे। कि आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि आप वहीं पर मौजूद हैं और ये सब कुछ आपके सामने चल रहा है। तो नैरेटिव ऐसे जो है वो एक स्टोरी की तरह होता है और स्टोरी की तरह लिखा जाता है। तो यहाँ पर हमें चंद पॉइंट दिए हुए हैं जो कि नैरेटिव ऐसे में मौजूद होता है, तो वो भी देख लेते हैं। व्हेन एंड वेयर द इवेंट इंसिडेंट टुक प्लेस। स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आप नैरेटिव ऐसे में जो है उस जगह का भी जिक्र करते हैं जहां पर जो है वो इवेंट हुआ होता है। यानी अगर कोई चीज़ जो है वो कराची में हुई है तो आप कराची के बारे में भी बताते हैं कि कराची में ये हादसा हुआ था, कराची में ये चीज़ हुई थी। तो आप जो है वो जगह के बारे में भी बताते हैं नैरेटिव ऐसे में। अब देखिए, आगे लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंड मेंशन सिग्निफिकेंट डिटेल्स। तो आप जो है इसमें अहम डिटेल्स भी देते हैं, यानी जो हुआ होता है उसके मुतालिक जो है वो डिटेल्स देते हैं कि किस तरह हुआ, क्यों हुआ, और मुख्तलिफ बातें जो हैं आप नैरेटिव ऐसे में बता रहे होते हैं, जिस तरह से एक स्टोरी बनाई जाती है। आखिरी में लिखा हुआ है कि What is its significance at the personal, social, country level। और आप जो है नैरेटिव ऐसे में इस बारे में भी बताते हैं कि ये जो वाक़या हुआ है, यानी जिस इंसिडेंट के बारे में आप बता रहे हैं, इससे जो है वो माशरे पे क्या असर पड़ा है, यानी सोसाइटी पे क्या असर पड़ा है, लोगों पे क्या असर पड़ा है और कंट्री पे क्या असर पड़ा है। अब इसको इस तरह समझ लीजिए कि एक जो है वो बड़ा एक्सीडेंट हो गया है कहीं पर, तो उससे जो है वो लोगों पर असर पड़ता है। बहुत ज़्यादा लोग जो है वो परेशान होते हैं और कोशिश करते हैं कि कोई ऐसा हल ढूंढा जा सके कि ये हादसा जो है वो दोबारा ना हो। तो उस हादसे के होने से लोगों पर असर पड़ा कि लोगों ने जो है वो तरीक़ेकार ढूंढे कि हादसे से बचा जा सके। तो ये चीज़ भी जो है आप नैरेटिव ऐसे में बताते हैं कि जो वाक़या हुआ है इससे क्या फ़र्क पड़ा है। तो बहुत सिंपल होता है नैरेटिव ऐसे। तो अब जो है एक्सरसाइज नंबर 1 में जो है हम वही नैरेटिव ऐसे लिखेंगे और टॉपिक जो है वो हम अपने पास से सेलेक्ट करेंगे। तो मैं आपको जो है वो बेहतरीन टॉपिक पे नैरेटिव ऐसे लिखवाऊंगा, जिससे आपके नंबर जो है वो काफ़ी सिक्योर हो जाएंगे पेपर में। तो आज एक्सरसाइज नंबर 1 पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। Work in groups of 3, go back to unit 2.4 and read the tips on writing a narrative अकाउंट। देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें कहा जा रहा है कि आपको जो है वो नैरेटिव ऐसे के बारे में मुकम्मल डिटेल यूनिट 2.4 में दी गई थी। यानी यूनिट 2.4 में आपको वो तमाम टिप्स बताई गई थी कि किस तरह से जो है आपने नैरेटिव ऐसे लिखना है। तो वो टिप्स जो हैं मैं आपके सामने दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ और आपको दोबारा बता देता हूँ, ताकि आपको जो है वो नैरेटिव ऐसे को समझने में काफ़ी आसानी रहे। तो सबसे पहले आप नैरेटिव ऐसे में क्या करते हैं, आप जो है वो ब्रेनस्टॉर्म बनाते हैं, यानी आप जो है वो सोचते हैं कि क्या क्या बातें जो है वो आप कवर करेंगे। अगर आप जो है वो डायरेक्ट पेंसिल और पेपर लेकर बैठ जाएं और लिखना शुरू कर दें तो कुछ चीज़ें लिखेंगे, कुछ रह जाएगी। लेकिन अगर आप पहले से सोच लेते हैं कि क्या क्या बात आप कवर करेंगे, क्या क्या चीज़ें बताएंगे,
तो आप जो है वो ज़्यादा अच्छी तरह से और ज़्यादा जो है वो साफ़ सुथरी तरीके से ऐसे को लिख सकते हैं और ज़्यादा डिटेल्स जो है वो ऐसे में फ़राहम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप दिमाग में सोचेंगे कि आपने जो है वो ऐसे में क्या क्या बताना है। उसके बाद जो है वो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ इसमें भी लिखा जाता है, जैसा कि हर ऐसे में लिखा जाता है। तो इंट्रोडक्टिव पैराग्राफ में आपने वाज़े करना है कि आप किस बारे में जो है वो बात कर रहे हैं, और आपने जो है वो हर चीज़ के ऊपर जो है वो अलग अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करना है। यानी जहाँ कहीं भी एक्सीडेंट हुआ और जो जिस तरह से भी एक्सीडेंट हुआ और जो भी कोई इवेंट हुआ तो उसके लिए आपने एक अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करना है और तमाम जो है वो डिटेल्स देनी है। और जो जो असरात माशरे पे पड़े इसके ऊपर भी आपने एक अलग पैराग्राफ इस्तेमाल करना है और तमाम डिटेल देनी है। तो जैसा कि मैं आपको अभी ऐसे लिखवाऊँगा तो उसमें मैं आपको तमाम डिटेल्स दूँगा। तो आपने एक और काम ये करना है कि ग्रामर की मिस्टेक नहीं करनी है, यानी आप जो है वो ग्रामर की कोई मिस्टेक ना करें, पंचुएशन की कोई मिस्टेक ना करें, और जो कैपिटलाइजेशन मिस्टेक होती है वो भी आप ऐसे में नहीं करिएगा। और अब आ जाते हैं हम अपना आखिरी पैराग्राफ पर, यानी कंक्लूडिंग पैराग्राफ पर। देखिए कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने क्या करना है, कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आपने जितना भी ऊपर बात की है उसे समराइज़ करना है, यानी उसे जो है वो ख़त्म करना है। अब बहुत सी बार ऐसा होता है कि बच्चे जो है वो बीच में ऐसे छोड़ देते हैं, तो बीच में आपने ऐसे नहीं छोड़ना है, ऐसे वर्ड्स का इस्तेमाल करना है जिससे पता चले कि ऐसे ख़त्म हो रहा है। जैसे कि टू सम अप, इन द एंड, इस तरह के जो है वो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करें कंक्लूडिंग पैराग्राफ में, जिससे पता चले कि आपका ऐसे जो है अब ख़त्म होने वाला है। तो यही चंद पॉइंट थे जो कि हमें यूनिट 2.4 में दिए हुए थे। यूनिट 2.4 का जो ऐसे हैं वो बहुत अच्छी तरीके से आपको समझा चुका हूँ और करवा चुका हूँ। तो अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप देख लीजिएगा। आप जो है वो यूट्यूब पे जाके लिखें यूनिट 2.6 और न्यू इंग्लिश बुक MF इंग्लिश सेंटर, तो आपके सामने जो है वो ऐसे आ जाएगा, और जिसमें मैंने आपको मुकम्मल तौर पे समझाया है। तो यहाँ भी मैंने आपको थोड़ा सा रिवाइज़ करा दिया। अब आ जाते हैं कि ऐसे किस तरह लिखना है, उस पर आ जाते हैं। नेक्स्ट, इमेजिन यू आर रिपोर्टर फॉर अ न्यूज़पेपर, एन इम्पॉर्टेंट इवेंट हैज़ टेकन प्लेस इन योर एरिया एंड यू हैव टू राइट अ रिपोर्ट एंड सबमिट इट फॉर पब्लिकेशन। देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये बात कही जा रही है कि आपने जो है ये तसव्वुर करना है, यानी ये ख्याल करना है कि आप एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं, यानी आप जो है वो एक न्यूज़ रिपोर्टर हैं और आपके इलाके में कुछ हुआ है। अब इसको इस तरह समझ लें कि अगर आपके इलाके में कुछ होगा और आप न्यूज़ रिपोर्टर होंगे तो उसको लिखकर अखबार में देंगे, ताकि जो है वो अखबार में और टीवी पर वो चले और लोगों को आगाही हो। तो आपने ये अपने आप को जो है एक रिपोर्टर यानी एक सहाफ़ी तसव्वुर करना है, और आपके इलाके में जो इंसिडेंट हुआ है उसके ऊपर आपने जो है वो लिखना है। अब इंसिडेंट क्या है ये आपके ऊपर है कि आप किसी भी इंसिडेंट पे लिख सकते हैं। अगर आपके इलाके में जो है वो पानी आना बंद हो गया है तो इस पे भी लिख सकते हैं, इस इवेंट पे भी लिख सकते हैं। अगर आपके इलाके में कोई एक्सीडेंट हो गया है तो इस पे भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो टॉपिक लिया है वो लिया है एक्सीडेंट पर, क्योंकि ये टॉपिक जो है वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो समझने वाला होता है और काफ़ी दिलचस्पी से लोग पढ़ते हैं। चाहे अगर न्यूज़ में आ जाए या आपको वैसे भी दे दिया जाए तो आप जो है दिलचस्पी से पढ़ते हैं, तो इसीलिए मैंने ये टॉपिक लिया है। आगे थोड़ी और इंस्ट्रक्शन दी हुई है, वो भी पढ़ देता हूँ और बता देता हूँ। तो आपने ये ऐसे इसीलिए लिखना है ताकि जो है ये न्यूज़पेपर में छापा जा सके। तो उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे। मैं आपको जो है वो पूरी तरह से एक्सप्लेन करता हूँ बात को, और एक एक चीज़ को जो है वो खोल के बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आपकी कोई क्यूरी गलती ना रहे। अगर फिर भी कुछ रह जाए या आपको कुछ समझ ना आया करे तो आप कमेंट सेक्शन में मैसेज किया करें। तो चले आ जाए, इसको पढ़ लेते हैं। ईच वन ऑफ यू शुड थिंक ऑफ वन इम्पॉर्टेंट इवेंट इंसिडेंट दैट यू वुड लाइक टू report. Share your stories with each other. Select one of the stories for writing a report. Then follow the steps given in Unit 2.4 Exercise 3 to write a narrative essay. तो देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है। सबसे पहले तो इसमें हमें यही बताया गया था कि हमने 3 के ग्रुप में काम करना है, ठीक है, जो कि हमें ऊपर बता दिया गया था। तो हमें जो है वो 3 के ग्रुप में काम करना था, और अब हमने क्या करना है, हम 3 के जो आप ग्रुप हैं, आप लोगों ने जो है कोई इंसिडेंट या कोई इवेंट सोचना है जिस पर जो है आप नैरेटिव ऐसे लिखेंगे या कोई रिपोर्ट लिखेंगे। देखिए नैरेटिव ऐसे जो है वो आपकी रिपोर्ट ही होगी, तो आपने नैरेटिव ऐसे ही लिखना है यहाँ पर। तो आपने 3 के ग्रुप में काम करना है, कोई ऐसा इवेंट या कोई ऐसा एक्सीडेंट सोचना है जो कि आप बताना चाहते हैं। तो आप लोगों की मर्ज़ी है, अगर आप चाहें तो किसी और टॉपिक पर भी लिख सकते हैं। तो मैंने जो है वो पहले से ही टॉपिक सोच लिया था, तो मैंने उसके ऊपर जो है वो लिख लिया है ऐसे। तो आप चाहें तो उस टॉपिक पे भी लिख लीजिएगा, क्योंकि वो टॉपिक भी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
और वो टॉपिक जो है वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प भी होता है और लोग जो है बड़ी दिलचस्पी से पढ़ते हैं, जो कि एक्सीडेंट से मुताल्लिक होगा। तो फिर आप लोगों ने जो है वो मिल बांट के सोचना है कि आप किस टॉपिक पर जो है वो ऐसे लिखना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको दोबारा यही बात की जा रही है कि आपको जो स्टेप दिए हुए थे 2.4 और एक्सरसाइज नंबर 3 में, तो वो आप दोबारा देख लीजिएगा कि किस तरह ऐसे लिखा जाता है। तो मैं आपको फिर कहूँगा कि मैंने इसके ऊपर वीडियो अपलोड कर दी है, तो मैं आपको जो है वो बता रहा हूँ, आप इसे यूट्यूब पर जाके लिखिएगा, आपको मिल जाएगा। तो आप जो है वो बिल्कुल इसी तरह से लिख दीजिएगा यूट्यूब पर जाके यूनिट 2.4 एक्सरसाइज नंबर 3 और नैरेटिव ऐसे MF इंग्लिश सेंटर, तो आपको जो है वो वीडियो मिल जाएगी। थंबनेल भी मैंने लगा दिया है। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। अब मैंने ऐसे लिखा है तो मैं आपको ऐसे जल्दी से पढ़ा देता हूँ, और ऐसे जो है आप अपनी नोटबुक में ज़रूर उतार लीजिएगा, क्योंकि ये जो है वो इम्पॉर्टेंट ऐसे है। अगर आप इसे नोटबुक में उतार लेंगे तो आपको ऐसे याद भी रहेगा। और आपको मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि ये ऐसे जो होगा वो आपके एरिया से मुताल्लिक ही होगा। एक्सीडेंट जो है वो हर किसी के एरियाज़ में होते रहते हैं, जैसा कि आप जानते हैं, और आपने भी कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट तो देखा ही होगा, चाहे टीवी पर हो गया या लाइव, तो एक्सीडेंट तो हर किसी ने देखा ही होगा। तो आप इसे जो है वो ज़रूर अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा, नोटबुक में उतार लीजिएगा, ताकि आपको बात याद रहे। और आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो आ जाए हम लोग जो है अपना नैरेटिव ऐसे पढ़ लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको समझा देता हूँ इसमें क्या कहा जा रहा है। तो ये जो हमने ऐसे लिखा है वो रोड एक्सीडेंट पे लिखा है। तो आ जाए मैं पढ़ देता हूँ और आपको बता देता हूँ क्या लिखा हुआ है। रोड एक्सीडेंट्स हैव बिकम वेरी कॉमन नोवाडेज एज मोर पीपल आर बाइंग ऑटोमोबाइल्स। द इंसिडेंट्स ऑफ रोड एक्सीडेंट्स आर जस्ट इंक्रीज डे बाई डे। देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि रोड एक्सीडेंट जो है वो बहुत कॉमन हो गए हैं आजकल के दौर में। तो ये इतने ज़्यादा कॉमन क्यों हो गए हैं? ये इतने ज़्यादा कॉमन इसलिए हो गए हैं कि हर कोई जो है वो गाड़ी ख़रीद रहा है, हर कोई जो है वो बाइक ख़रीद रहा है और ट्रांसपोर्ट ख़रीद रहा है, या ट्रांसपोर्ट जो है वो मुख्तलिफ इस्तेमाल करता है। तो इस वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा ट्रांसपोर्ट जो है वो रोड पर हो गई हैं, बहुत ज़्यादा गाड़ियाँ हो गई हैं, जिसकी वजह से जो है वो बहुत ज़्यादा अब एक्सीडेंट होने लग गए हैं, और दिन बर दिन जो है वो एक्सीडेंट बढ़ते जा रहे हैं। और आपको मैं ये एक बात बताऊं कि रोड एक्सीडेंट से जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों की जान जाती है सालाना। ये फिगर जो है वो कई हज़ारों में होता है पूरी दुनिया में, यानी कई हज़ार लोग जो हैं वो अपनी जानों से हाथ धो बैठते हैं रोड एक्सीडेंट पर। तो हमें जो है वो जो ट्रैफिक रूल्स हैं उसे फॉलो करना चाहिए, ताकि रोड एक्सीडेंट से बचा जा सके। रोड एक्सीडेंट से बचने का सिर्फ एक ही ज़रिया है कि हम जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और ध्यान से गाड़ी चलाएं। चले आगे पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। फर्दर मोर पीपल हैव ऑल्सो बिकम मोर केयरलेस नाउ, नॉट मैनी पीपल फॉलो द ट्रैफिक रूल्स स्पेशली इन बिग सिटीज़। देयर आर वेरियस मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स, मोरोवर द रोड्स आर बिकमिंग नैरोवर एंड द सिटीज़ हैव बिकम मोर पोल्यूटेड। तो देखें स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि आजकल के लोग जो हैं वो बहुत ज़्यादा केयरलेस हो गए हैं। केयरलेस किस तरह हो गए हैं कि वो ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो नहीं कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा तेज़ जो है वो गाड़ियाँ चलाते हैं, और लोगों को जो है वो इंजर्ड कर देते हैं, और एक्सीडेंट जो है वो हो जाते हैं। स्पेशली जो ज़्यादातर एक्सीडेंट होते हैं ये आपको पता होगा कि शहरों में होते हैं, क्योंकि शहरों में गाड़ियाँ भी ज़्यादा होती हैं। शहरों में जो है लोग ज़्यादा ट्रांसपोर्ट को यूज़ करते हैं एक जगह आने और जाने के लिए। आपको पता है कि शहरों में जो है वो बहुत सी मुख्तलिफ़ ट्रांसपोर्ट चल रही होती है, जिसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट भी होती है, प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यानी अपनी ख़ुद की गाड़ियाँ भी होती हैं, और बसें, रिक्शे, चिंचियाँ, तो मुख्तलिफ़ चीज़ें जो हैं वो रोड पे चल रही होती हैं। तो जिस वजह से जो है वो एक्सीडेंट भी बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि लोग जो है वो ध्यान से गाड़ियाँ नहीं चला रहे हैं, और ज़्यादा गाड़ियाँ होने की वजह से आपको पता है कि पोल्यूशन भी दिन बर दिन बढ़ता जा रहा है। तो ये हमारा जो है वो एक पैराग्राफ हो गया। आ जाए अब अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। Thus, road accidents are bound to happen. You pick up a newspaper and you will find at least one or two news about road accident daily. They cost less of life as well as material. People need to be more careful when on the road, no matter which mode of transport you are from. Even the ones on foot are not safe because of the rise in these accidents. Every day people witness accidents in the news from relatives and even with their own eyes. देखें स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें यह कहा जा रहा है कि हमें रोड एक्सीडेंट को होने से रोकना होगा। अब हम किस तरह से रोकेंगे? हम इसी तरह रोक सकते हैं कि कानून को जो है वो फॉलो करें, जो ट्रैफिक रूल्स हैं उनको फॉलो करें। अब इसमें जो है आगे एक और मज़ेदार बात बताई जा रही है, वो ये बात बताई जा रही है
कि अगर आप जो है वो रोज़ यानी किसी भी दिन अखबार पढ़ लें या टीवी देख लें तो रोज़ ही आपको 1 से 2 न्यूज़ तो मिल ही जाएंगी कि यहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट हो गया है या कहीं यहाँ पर एक्सीडेंट हो गया है। तो रोज़ जो है वो ट्रैफिक एक्सीडेंट की जो है वो ख़बरें छपती रहती हैं और इन एक्सीडेंट्स की वजह से लोगों की जानें भी जाती हैं और लोगों का सामान भी ज़ाया होता है और लोग जो है वो अपनी ज़िंदगियों को भी ख़तरे में डालते हैं और लोगों को जो है वो काफ़ी नुकसान होता है रोड एक्सीडेंट की वजह से। अब इसमें ऐसा नहीं है कि जो पैदल चल रहा है उसका एक्सीडेंट नहीं होगा। यहाँ पर ये बात लिखी हुई है कि अगर आप पैदल चल रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका एक्सीडेंट नहीं हो सकता। चाहे आप पैदल चल रहे हों या किसी भी गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हों तो किसी भी गाड़ी का जो है वो एक्सीडेंट हो सकता है। आप लोग जो है वो अब रोड पर इतने ज़्यादा सेफ़ नहीं है क्योंकि गाड़ियों की तादाद जो है वो दिन बर दिन बढ़ती जा रही है। और इसमें आगे ये बात भी की जा रही है कि आपने भी कभी ना कभी कोई एक्सीडेंट तो अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा। यानी कभी ना कभी आपने जो है वो ज़िंदगी में अपने एक्सीडेंट होते हुए या एक्सीडेंट होने के बाद जो लोग ज़ख्मी हो जाते हैं उनको आपने अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखा होगा क्योंकि इसकी तादाद जो है वो बहुत बढ़ती जा रही है, बहुत कॉमन होता जा रहा है। चलो आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। Once I was on my way back home from festive shopping when I witnessed a road accident. I was with my sister and it was around 6 o'clock in the evening. In the middle of the road we saw a crowd surrounding some things. We were not quite sure what was happening, as the first thought that came to our mind was that it was probably a quarrel between two men. However, when we reached the spot we found out an accident had टेकन प्लेस। देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें जो है वो अब बताया जा रहा है कि मैंने जो एक्सीडेंट देखा तो उसको जो है वो ऐसे में बयान किया जा रहा है जैसा कि हमें कहा गया था। तो इसमें कहा जा रहा है कि एक दिन जो है वो हम त्यौहार की शॉपिंग कर कर वापस अपने घर की तरफ आ रहे थे। तो मैं जो है वो अपनी बहन के साथ था, यानी मैं जो है अपनी बहन के साथ जो है वो शॉपिंग करने गया हुआ था और वापस आ रहा था। तो जब हम शॉपिंग करके वापस आ रहे थे तो तकरीबन 6 बजे का टाइम था। तो हमने जो है वो रोड के मिडल पे जो है वो बहुत सारे लोगों को जमा हुए हुए देखा। यानी रोड के बीच में जो है वो बहुत सारे लोग जो है वो जमा हुए हुए खड़े हुए थे, यानी दायरा बना के खड़े हुए थे। तो मुझे और मेरी बहन को ये लगा कि क्या पता जो है कुछ लोग जो है वो लड़ रहे हैं आपस में, यानी 2 लोगों की जो है वो आपस में लड़ाई हो गई है, इसीलिए इतने सारे लोग खड़े हुए देख रहे हैं। क्योंकि जब भी रोड पर कुछ हो जाता है तो आपको पता है कि लोग जो है वो जमघट्टा लगाकर देखना शुरू कर देते हैं। तो मैंने भी यही सोचा, लेकिन जब हम पास गए तो हमने देखा कि वहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट हो गया था। यानी वहाँ पर जो है वो एक्सीडेंट हुआ था और लोग जो है उस एक्सीडेंट को देख रहे थे और हम भी जो है उस एक्सीडेंट के विटनेस बन गए थे, यानी गवाह बन गए थे, क्योंकि हमने भी वो एक्सीडेंट अपनी आंखों के सामने देखा। अब एक्सीडेंट में क्या क्या हुआ ये हमें नीचे बताया जा रहा है, तो चले पढ़ लेते हैं और उसे भी एक्सप्लोर करते हैं। After that we got to know the whole story. A man was crossing the road when a truck hit him, leaving him severely injured. The man was lying on the ground bleeding profusely and people were calling for an ambulance. We instant call up the ambulance but time was running out. Therefore an auto driver took the man in his auto and rushed to the hospital. देखें स्टूडेंट, इसमें जो है वो आगे की कहानी बताई जा रही है। इसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद जब हमें स्टोरी पता चली तो स्टोरी ये थी कि एक आदमी जो है वो रोड क्रॉस कर रहा था, यानी रोड पार कर रहा था। तो ट्रक वाले ने जो है उसे हिट कर दिया, यानी ट्रक वाले ने जो है उसे टक्कर मारी और वो आदमी जो है वो रोड पर गिर गया। यानी जो पैदल रोड क्रॉस कर रहा था वो जो है वो रोड पर गिर गया और काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हो गया और खून निकलने लग गया। टाइम जो है वो गुजरे जा रहा था क्योंकि वो आदमी जो है वो बहुत बुरी तरह से ज़ख्मी था, खून निकल रहा था। तो टाइम जो है वो गुजरे जा रहा था, हर कोई जो है वो एम्बुलेंस को बुला रहा था और हमने भी जो है वो फ़ौरन एम्बुलेंस को बुलाया। लेकिन टाइम जो है वो तेज़ी में गुजर रहा था, तो हमने क्या किया, हमने जो है उस आदमी को उठाया और रिक्शे में डाल दिया। यानी रिक्शे में जो है उसे फ़ौरन हॉस्पिटल ले गए ताकि उसकी जान बचाई जा सके। क्योंकि आपको पता है कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो इस वक्त जो है वो टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है और बहुत ज़्यादा ही जो है टाइम को बचाना पड़ता है ताकि जान बचाई जा सके। तो अब आगे पढ़ लेते हैं, आगे क्या लिखा हुआ है। Subsequently, the police arrived as the people had caught the driver and were beating him up.
आफ्टर द पुलिस केम दे कॉट होल्ड ऑफ द ड्राइवर एंड आस्क्ड अबाउट द इंसिडेंट. लेटर वी came to know that the driver was drunk. The police detained him and went to the hospital for a statement. Fortunately, the driver was declared out of danger. देखिए स्टूडेंट, इसमें कहा जा रहा है कि बाद में जो है वो पुलिस वाले भी पहुंच गए, यानी जहां पर एक्सीडेंट हुआ था वहां पर जो है वो पुलिस वाले भी आ गए और पुलिस वाले ने जो है वो ड्राइवर को पकड़ लिया. लेकिन ड्राइवर को जो है वो लोगों ने भी पकड़ लिया था, तो लोगों ने भी जो है वो ड्राइवर को काफ़ी मारा. तो पुलिस वालों ने जो है वो ड्राइवर को बचाया लोगों से और ड्राइवर को जो है वो अपने साथ हॉस्पिटल ले गए ताकि जो उसको लोगों ने मारा है और वो जो ज़ख्मी हुआ है उसकी भी जो है वो मरहम पट्टी करवाई जाए. तो पुलिस वालों ने जो है वो ड्राइवर को फ़ौरन ले गए, कहाँ पर, उसको ले गए हॉस्पिटल और वहाँ पर जो है उसकी मरहम पट्टी करवाई. और बाद में ये बात पता चली कि ड्राइवर जो है वो नशे में था, यानी डंक, नशे में था. लेकिन सबसिक्वेंटली का मतलब होता है बाद में, ठीक है. तो ड्राइवर जो है वो नशे में था और जब उसे हॉस्पिटल लेकर गए तो वो जो है वो ख़तरे में नहीं था, यानी उसकी जान को इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं था, वो जो है ख़तरों से बाहर था. जान की उसकी जो है वो जान को इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं था, खुशकिस्मती से. लेकिन जिस इंसान की ट्रक से टक्कर हुई थी वो इंसान जो है वो ख़तरे में था, उसकी जान जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़तरे में थी. तो अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है, क्योंकि वो तो डंक था, यानी वो जो है वो शराब के नशे में था, तो पुलिस वालों ने जो है उसे पकड़ लिया. अब आगे देखते हैं आगे क्या कहा जा रहा है. द डॉक्टर ड्रेस हिज वाउंड्स एंड इन्फॉर्म डैट ही वॉज स्टिल इन शॉक. That incident made me realize how precious our lives are. In addition, as to how we take it for granted, we must all be very careful when on road, on foot, or by a car. That does not matter. We can adopt measures that will prevent road accidents. देखिए स्टूडेंट, इसमें क्या कहा जा रहा है, इसमें ये कहा जा रहा है कि भाई डॉक्टर के पास जब उसको लेके गए तो डॉक्टर ने जो है उसकी मरहम पट्टी की, यानी उसके जो है वो ज़ख़म पर मरहम पट्टी की और ये भी बताया कि वो जो है वो सदमे में है, यानी जो ड्राइवर था वो सदमे में है और शॉक में है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है. तो इस एक्सीडेंट से हमें क्या पता चला, देखें इस एक्सीडेंट से हमें ये रियलाइज़ हुआ कि ज़िंदगी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. चाहे हम रोड पर पैदल चल रहे हों या चाहे हम किसी गाड़ी में सफ़र कर रहे हों, हमारा जो है अगर हम एहतियात नहीं करेंगे तो रोड एक्सीडेंट से हमारा बचना मुश्किल हो जाएगा. तो हमें जो है वो एहतियात करनी होगी ताकि हमारी ज़िंदगी जो है वो महफूज रहे और हमारे साथ साथ दूसरों की ज़िंदगी भी महफूज रहे, क्योंकि ज़िंदगी जो है एक नेमत है, तो इसकी भी जो है हमें हिफाजत करनी चाहिए. और स्टूडेंट, साथ ही साथ इसमें ये बात भी बताई जा रही है कि हमें जो है वो ऐसे उसूलों को, ऐसी चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे जो है वो रोड एक्सीडेंट कम से कम हो सके और हमारी ज़िंदगी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा महफूज हो सके. अगर हम चाहते हैं कि रोड एक्सीडेंट को कम करें, यानी रोड एक्सीडेंट जो है वो कम से कम हो, तो इसका एक ही तरीका है कि हम जो है वो ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें और ट्रैफिक रूल्स को ना तोड़ें. अगर सिग्नल पे खड़े हैं, रेड लाइट जल रही है, तो हम जो है वो अपनी गाड़ी को ना चलाएं, वहाँ पर खड़े रहें जब तक जो है वो ग्रीन लाइट ना हो जाए. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि हमें जो है वो ट्रैफिक रूल्स को जो है वो फॉलो करना चाहिए ताकि हम अपनी ज़िंदगियों को और साथ ही साथ अपने प्यारों की और दूसरों की ज़िंदगियों को, दूसरों के प्यारों की ज़िंदगियों को भी महफूज रख सकें. तो उम्मीद करता हूँ ये आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी. अगर कोई गलती, क्यूरी, डिफ़िकल्टी रह गई हो या कोई बात समझ ना आई हो तो आप मुझसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, इंशाल्लाह रिप्लाई कर दूँगा. मैंने जो है वो आपको ऐसे लिखवा दिया है. तो स्टूडेंट, आप जो है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा. मेरा एक और भी चैनल है एक्सप्लोर विद फैज़, तो ये चैनल आप जाके लिखिएगा एक्सप्लोर विद फैज़, वो चैनल भी आ जाएगा, तो उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा. इंशाल्लाह उस पर भी मैं अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहूँगा. नोट्स अगर आपको चाहिए हो तो नोट्स मिल जाएंगे, आप मुझसे जो है वो कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा कि नोट्स किस तरह आपको मिल जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग.